जय महाराष्ट्र फ्रेंड, मैं प्रणाली आपकी फ्लाइंग एंजल वापस आ गई हूँ आपके लिए एक नया ब्लॉग लेके। और ये ब्लॉग मेरे साथ हुए एक इंसिडेंट के रिलेटेड है। मेरे साथ कल कुछ ऐसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, बट वो हुआ। तो उसके रिगार्डिंग ये मैं ब्लॉग बना रही हूँ और आप सबको भी इसके बारे में बता रही हूँ। और मैं नहीं चाहूँगी कि जो भी कुछ हुआ मेरे साथ या फिर जो इंसिडेंट हुआ वो किसी के भी साथ हो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती। इसीलिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। प्लीज़ प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पानी पीजिएगा। और जो मैं अभी इंसिडेंट शेयर करने वाली हूँ वो भी उसी से रिलेटेड है। तो अभी मैं दोहा में हूँ, कतार में। और यहाँ पे मेरा फर्स्ट एड का ट्रेनिंग चल रहा है और एक नए एयरक्राफ्ट का भी ट्रेनिंग चल रहा था। तो अभी फर्स्ट एड ट्रेनिंग में कल हमारे ट्रेनर ने मुझे एक इंसिडेंट बताया जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है। तो एक लड़की थी, किसी और एयरलाइन की थी वो, और उसको ऑनलाइन शॉपिंग करने का बड़ा बड़ा ही शौक़ था। और उसको एक गंदी आदत थी, पानी कम पीने की। तो उसका यूनाइटेड स्टेट में कहीं लेओवर था। वो यहाँ से अच्छे मस्त मूड में वहाँ पे घूमने जाने वाली थी। वहाँ पे घूमने जाने वाली है, इसलिए उसने वहाँ पे जहाँ पे उसका स्टे होने वाला था उस होटल का एड्रेस डाल के बहुत से गिफ्ट्स भी मंगवाए। बिकॉज़ यूनाइटेड स्टेट में कोई एक ऐसी शॉपिंग ऐप है जो कि आपका सामान बहुत जल्दी डिलीवर कराती है। इवन 8 घंटे के अंदर ही वो डिलीवर करवाती है सामान आपका। तो उसको अच्छा सामान मिल रहा था वहाँ पे अच्छे रेट में और बहुत जल्द से जल्द, इसलिए उसने वो सारा ऑर्डर कर दिया। अब वहाँ का एक रूल एक भी है कि अगर आपके बिहाफ में कोई और आपका सामान ले रहा है और आप आपका पार्सल अगर 24 घंटे के अंदर कलेक्ट नहीं करते हो, उस पर्सन के पास टोटल राइट होता है कि वो आपका पार्सल फेंक दे, कचरे में डाल दे। इसके लिए उस लड़की को किसी भी हालत में वहाँ पे जाना था उसके पार्सल्स कलेक्ट करने। अब फ़्लाइट में बैठने से पहले उसको पता चला कि उसके पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है। पेट में मतलब हमारी जो नाभि होती है वो एरिया में थोड़ा दर्द हो रहा है। उसको जाना तो था, इसलिए उसने हाई पावर के पेन किलर्स ले लिए और चली गई। फ़्लाइट भी अच्छी खासी लंबी थी, 10-12 घंटे की फ़्लाइट थी। उस बेचारी ने उस पेन में वो फ़्लाइट अटेंड कर ली। हाई डोसेस ऑफ पेन किलर लिए थे, इसलिए उसको उस दर्द के बारे में ज़्यादा पता नहीं चला। फिर वो यूएस गई, उसने उसके पार्सल कलेक्ट भी किए। कलेक्ट करने के बाद अब वापस उसका 2 दिन का स्टे था वहाँ पे और उसको वापस आना था। तो वो वापस अपना पार्सल सब बैग वैग पैक करा के निकली, बट उसका दर्द कम नहीं हुआ था। उसको वापस फ़्लाइट में आना था। फिर उसने हाई डोसेस ऑफ पेन किलर ले लिए। उसको समझा ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। उन पेन किलर की वजह से उसके पेट में क्या गड़बड़ी चल रही है इसके बारे में उसको पता ही नहीं चला। कि जब उसको वो शुरू में पेन शुरू हुआ था, उस टाइम से लेकर फ़्लाइट में जाने के बाद फ़्लाइट में एक प्रेशराइज कैबिन के अंदर उसके पेट के अंदर ही फट गया था। पेट में फटने के कारण उसका जो पस है, जो उसका इन्फेक्शन है, वो उसके आजू बाजू वाले ऑर्गन्स में फैलने लगा था। जब वो फैलने लगा तो उसको और ज़्यादा दर्द होने लगा। फिर उसने वापस हाई पावर वाले पेन किलर्स देना शुरू कर दिया। बस उसका ये इरादा था कि वो वहाँ से वो पार्सल कलेक्ट कर ले जो कि सस्ते में मिल जाए, और जिसके लिए उसने अपनी लाइफ को दांव पे लगा दिया। अब वापस वो आ रही थी यहाँ पे। लैंड होने से पहले
उसको तो पता नहीं चला कि उसकी इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, उसके स्टमक में इन्फेक्शन फैल रहा है। उसने वैसे ही वो फ्लाइट कंटिन्यू की और यहाँ पे लैंड होने से कुछ आधा घंटा पहले वो बंदी फ्लाइट में बेहोश हो गई। कोई रिस्पॉन्स नहीं। सारे क्रू मेंबर्स उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, बट वो होश में नहीं आई। फिर यहाँ पे लैंड होने के बाद उसको अर्जेंट हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और फिर पता चला कि उसके इंटेस्टाइन के सैप, उसके जो भी ऑर्गन उसके स्टमक से रिलेटेड थे, उन सब में इन्फेक्शन फैल गया था, सब में। अगर वो इन्फेक्शन छोटा सा होता तो जैसे एक अपेंडिक्स की सर्जरी होती है वैसे सर्जरी करा के डॉक्टर वो निपटा सकते थे, बट वो पूरे पेट में फैला था उसका इन्फेक्शन। इसके लिए डॉक्टर लोगों को उनका पेट काटना पड़ा। पेट कट करने के बाद उन्होंने उसके सारे ऑर्गन्स बाहर निकाले, उनको डिसइंफेक्ट किया और फिर वापस फिट किया। अब उसे वापस 24 to 48 आवर्स के लिए स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में रखना था, क्योंकि यू नेवर नो, अगर उसका एक सिंगल आइटम भी अंदर रह गया तो उसका इन्फेक्शन वापस होने के चांसेस थे, वापस उसके टाँके खोलने पड़ते, वापस उसके ऑर्गन बाहर निकालने पड़ते और वापस सब डिसइंफेक्ट करना पड़ता। बट शायद उसके ऊपर भगवान की कृपा थी, वो इन्फेक्शन वापस नहीं फैला, बट वो बंदी 10 दिन के लिए आईसीयू में थी, क्योंकि उनके जो इंटरनल ऑर्गन थे वो बहुत वीक हो चुके थे इन्फेक्शन के कारण। उसके बाद उसको उसका जॉब रिज्यूम करने के लिए 3-4 महीने से ऊपर का टाइम लगा, और इसमें सबसे बड़ा कारण जो ठहरा वो था उसका पानी ना पीना, या फिर पानी कम पीना। उस इंसिडेंट को सुनने के बाद मैं सबसे पहले गई यहाँ के स्टोर में, एक जनरल सुपरमार्केट स्टोर है, और वहाँ से अपने लिए लेके आई हूँ ये टारगेट बॉटल। इसका एक और रीज़न है, मैं अपने आप को अब वापस उस सिचुएशन के आसपास भी नहीं देखना चाहती, और ना ही डिहाइड्रेशन का शिकार होना चाहती हूँ। अभी गर्मियों के दिनों में हमारी बॉडी के लिए पानी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। गर्मियों के दिनों में पानी कम पीने से हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है। आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हुई है नहीं है, ये आपको पता करने का एक सिंपल सा तरीका मैं आज आपको बताती हूँ। इसका एक चार्ट फ्लो है जो मेरे पास है, आप गूगल करोगे आपको भी मिल जाएगा। मैंने गूगल से ही लिया है जो मैं आपको दे रही हूँ। इवन ये हमारे इंस्टीट्यूट में वॉशरूम्स पे भी लगाया जाता है। तो ये चार्ट ये रहा। जो चार्ट आपने अभी देखा उसके हिसाब से आपका डिहाइड्रेशन टेस्ट इजीली कर सकते हो। जब भी आप वॉशरूम के लिए जाओ, आप देखो कि कलर क्या है आपके वॉशरूम का। वो जितना ज़्यादा थिक होता होगा उतना ज़्यादा आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती रहेगी। आपको बहुत बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। गर्मियों के दिनों में और भी ज़्यादा। कम से कम दिन के मुझे ये 3 बॉटल्स पीने हैं, और आज मैं ऑलरेडी 3 बॉटल्स ख़त्म कर चुकी हूँ अब तक दिन में। ये मेरा चौथा बॉटल है जो मैंने भरा हुआ है, और जो अभी सोने तक तो पक्का ख़त्म कर दूँगी मैं। और प्लीज़ आप भी पानी पीते रहिए और अपना ध्यान रखिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे ऐसे और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए बना सकूं।
और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मेरी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती रहे और ऐसे ही वीडियो और लोगों तक पहुंचते रहे। जब आप सब्सक्राइब करोगे तो वीडियो की रीच बढ़ेगी और ये ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मैं आपकी फ्लाइंग एंजल दोबारा मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ और एक नई जानकारी के साथ।